गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर्स में डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ा है। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पर बेस्ड ली थी। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे जिनमें हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। आज की जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है वो 7.11 है और शुरुआत हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से, जहां हमें इंटीग्रेट करना है log 1 प्लस टेंजेंट x को 0 से π/4 की लिमिट में। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कल हमने पढ़ा था 0 से a fx का इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स के इक्वल होता है, और इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज भी करेंगे। यहाँ a का जो मीनिंग है वो π/4 है, इसलिए जब इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर देंगे तो प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद भी इंटीग्रल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, इसलिए लेफ्ट साइड को हम i ही लिखेंगे। राइट साइड में हम लिख सकते हैं, जहां भी हम x देखें फंक्शन में, वहां हम π/4 माइनस एक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। इंटीग्रेशन हमें x के रेस्पेक्ट में ही करना है। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब टेंजेंट π/4 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एलसीएम लेते हैं और इसको लिख देते हैं log, आप एलसीएम लेंगे 1 प्लस टेंजेंट x, तो हमें मिलेगा 1 प्लस टेंजेंट x प्लस 1 माइनस टेंजेंट x, और इंटीग्रेशन हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको राइट साइड में मिलेगा 0 से π/4 को इंटीग्रेट करना है। न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 2 और डिनोमिनेटर मिलेगा 1 प्लस टेंजेंट x। अब जो राइट साइड है वो फंक्शन log a अपॉन b जैसा है, जिसे हम log a माइनस log b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे लिखा जा सकता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b और ये है i के इक्वल। log 2 कांस्टेंट है, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है x का ही, 1 का लिमिट होगी 0 से π/4, और ये जो log 1 प्लस टेंजेंट x है जिसकी लिमिट 0 से π/4 है, ये वही फंक्शन है जिसे हमने शुरू किया था, यानी ये i ही लिखा जा सकता है। जब i को ट्रांसफर आप करेंगे लेफ्ट साइड में, आपको मिलेगा 2i इक्वल होगा log 2 dx को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन के बाद x, लिमिट यूज करेंगे 0 से π/4, तो 2i इक्वल टू है log 2 इंटू π/4 माइनस 0, यानी 2i की वैल्यू π/4 इंटू log 2 है। लेकिन हमें तो i की वैल्यू चाहिए, इसलिए i फाइंड करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, लिखते हैं π/8 इंटू log 2। तो यही इस फंक्शन का इंटीग्रल है, जो कि π/8 log 2 के इक्वल। अब जो अगली प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, ये 10th प्रॉब्लम है, और 10th प्रॉब्लम है
2 log sin x माइनस log sin 2x, 2 log sin x माइनस log sin 2x का इंटीग्रेशन। लिमिट है 0 से π/2 के बीच। इसको हम i नाम दे देते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इसे दो अलग अलग पार्ट में लिख देते हैं। 2 log sin x, इस पार्ट का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, माइनस 0 से π/2 और log sin 2x का इंटीग्रेशन। टू कांस्टेंट है इसलिए हम इसे बाहर लिखते हैं, 0 से π/2 log sin x और जो sin 2x है इसे हम 2 sin x cos x लिख सकते हैं। यहां पर 3 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 फंक्शन हैं 2 sin x और cos x, यानी ये log a इंटू बी इंटू सी की फॉर्म है और log a इंटू बी इंटू सी का मीनिंग log a प्लस log b प्लस log c होता है। तो इसे हम लिख पाएंगे 2 0 से π/2 log sin x dx माइनस तीनों को हम log a प्लस log b log c प्लस करते हुए लिखते हैं, तो इसे लिखते हैं log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x। सभी x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करने हैं। अब सभी को हम अलग अलग लिख लेते हैं, तो 2 0 to π/2 log sin x, दूसरा जो इंटीग्रल होगा वो होगा log 2 का इंटीग्रल 0 से π/2 के बीच में विद रेस्पेक्ट टू x। तीसरा है log sin x, लिमिट वही है 0 से π/2, और अगला पार्ट है 0 से π/2 log cos x का इंटीग्रल। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म जो कि 2 इंटू log sin x है और थर्ड टर्म log sin x, दोनों लाइक टर्म है जिन्हें ऐड करने के बाद हम log sin x ही लिख पाएंगे। तो इंटीग्रल होगा 0 से π/2 log sin x माइनस log 2 dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट हम यूज करेंगे 0 से π/2। इन दोनों का रिजल्ट हमने लिख दिया है log sin x, और अब माइनस करेंगे log cos x का इंटीग्रल जो भी होगा विद रेस्पेक्ट टू x। इन सभी को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल हमारा बन जाएगा 0 से π/2 log sin x, उसके बाद log cos x को हम साथ ही रख लेते हैं इसके, और log 2 का जो कांस्टेंट है x की जब वैल्यूज इस पे यूज करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस log 2 इंटू π/2 माइनस 0, यानी इंटीग्रल को लिखा जा सकता है 0 से π/2 log sin x माइनस 0 से π/2
log cos x और माइनस π/2 इंटू log 2। आप इसे इक्वेशन 1 यूज कर लें। अब मुझे दो फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है, उनमें से एक log sin x है और दूसरा log cos x। मान लेते हैं कि जो log sin x है उसे हम I1 का नाम दे दें 0 से π/2 log sin x। हम इसे इंटीग्रेट करना चाहेंगे। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 0 से a fx का जो इंटीग्रेशन है 0 से a f a माइनस एक्स के इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। और ये प्रॉपर्टी अगर हम I1 में यूज़ कर दें तो I1 हमारा बनता है 0 से π/2 log sin π/2 माइनस एक्स, जिसे हम log cos x लिख सकते हैं। इसे आप इक्वेशन 2 यूज कर लें। अब इक्वेशन 2 से आप ये देख सकते हैं कि जो log sin x का इंटीग्रल है और जो log cos x का इंटीग्रल है दोनों इक्वल ही हैं, क्योंकि I1 की वैल्यू log sin x है और I1 की ही वैल्यू log cos x है, यानी log sin x का और log cos x का इंटीग्रल सेम होता है। इस फैक्ट को हम यूज करते हैं इक्वेशन 1 में, तो इंटीग्रल हमारा बनेगा पहला इंटीग्रल था हमारा log sin x और दूसरा इंटीग्रल हमारा log cos x था, लेकिन log cos x का इंटीग्रल इक्वेशन 2 से log sin x ही होता है, तो हम यहां पर भी log sin x का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और माइनस π/2 log 2 ये कांस्टेंट टर्म इक्वेशन 1 में पहले से ही चल रहा है। इन दोनों टर्म्स का रिजल्टेंट 0 होगा, तो इसलिए जो इंटीग्रल होगा वो माइनस π/2 इंटू log 2 होगा। तो इस तरीके से हम दिए हुए फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन ये लेंदी ज़रूर है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं रहता। आप प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखें और आपने देखा होगा ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है वो इंटीग्रल ऑफ 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी ही अभी तक हमने यूज़ की है। अब अगला जो प्रॉब्लम हम ले रहे हैं ये 11th प्रॉब्लम है हमारे एक्सरसाइज से। इंटीग्रेट करना है माइनस π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स को। आपको कभी भी माइनस a से a का इंटीग्रेशन करना हो किसी फंक्शन का, तो आपको एक बात ज़रूर चेक करनी चाहिए कि ये दिया हुआ फंक्शन इवन या ऑड में से कोई फंक्शन अगर है तो उससे रिलेटेड एक हमारे पास रिजल्ट है, हम उस रिजल्ट को यूज़ करेंगे। सबसे पहले माइनस a और a जब लिमिट्स हों तो इवन और ऑड फंक्शन ज़रूर हम इस फंक्शन को चेक करेंगे। और इसको चेक करने के लिए यहाँ जो फंक्शन है वो साइन स्क्वायर एक्स है, इसे हम कहते हैं f(x). तो इस फंक्शन में x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स। तो फंक्शन की माइनस एक्स पर वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल ही इसकी वैल्यू आएगी। इसका मीनिंग हुआ कि फंक्शन की जो वैल्यू x पर है वही फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स पर है। तो जब कभी ऐसा होता है कि फंक्शन की x पर और माइनस एक्स पर वैल्यू सेम हो, उस समय फंक्शन f(x) इवन फंक्शन होगा। तो f(x) एक इवन फंक्शन। अब आप जानते हैं कि अगर कभी कोई फंक्शन f(x) इवन फंक्शन है तो माइनस a से a f(x) का इंटीग्रल 2 इंटू
0 to a fx dx के बराबर। ये प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी कि माइनस ए से ए एफ एक्स का इंटीग्रल 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। ये कब होगा? अगर एफ इवन फंक्शन है तो। इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन होगा तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यानी अब हमें दिए हुए फंक्शन को इंटीग्रेट करने की जगह सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स को 0 से a के बीच में इंटीग्रेट करना है। इसे हम इक्वेशन 1 की तरह यूज कर लेते हैं। अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अगर कोई फंक्शन 0 से a के बीच में इंटीग्रेट करना है तो उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितना कि एफ ए माइनस एक्स को उसी लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करने पर होगी। तो यानी दिए हुए फंक्शन को जो इंटीग्रल है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। लेकिन साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स आप जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो आप आई को लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे इक्वेशन 2 यूज कर लें और उसके बाद में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम करते हैं ऐड जब आप करेंगे तो i और i का सम 2i होगा। राइट साइड में 2 कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यानी ये हो गया 1। तो आपको सिर्फ 1 का ही इंटीग्रेशन करना है। तो 2i इक्वल टू 2, इंटीग्रेशन आप सिर्फ 1 का करें, लिमिट होगी 0 से π/2। 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, i मिलेगा 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट आप यूज करेंगे 0 से π/2। तो अब आपका इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो होगी π/2। तो आपको हमेशा चेक करना है जब कभी भी माइनस ए से ए की फॉर्म मिले तो फंक्शन इवन है या ऑड है, आपको जरूर चेक करना है। अगर यही क्वेश्चन जो साइन स्क्वायर एक्स है इसकी जगह अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता कि आप साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करें, लिमिट आपकी सेम होगी, तो आप जब इस फंक्शन को लेते तो आपको मालूम चलता कि ये एक ऑड फंक्शन है। और अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है और इस तरीके की लिमिट है तो हम सीधा ही बता देते कि इसका इंटीग्रल 0 है। अब जो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये 13th क्वेश्चन भी मैं इसके साथ ही लेना चाहूंगा। तो 13th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, साइन 7 पावर ऑफ एक्स है, लिमिट अभी भी वही है माइनस π/2 से π/2। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। और आप अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी आ भी जाता है तो आप इसको सीधा ही आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, लिमिट माइनस ए से ए है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को, लिमिट है 0 से π। अगर इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में x नहीं होता तो इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते थे। इस x को हम प्रॉपर्टी का यूज करके हटा भी सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं वही प्रॉपर्टी जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं कि 0 से a एफ एक्स का इंटीग्रेशन 0 से a एफ ए माइनस एक्स के इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज भी करते हैं। इसे आप डाल दें इक्वेशन 1। अब क्योंकि दोनों
का इंटीग्रल सेम ही होना है तो इसकी वैल्यू अभी भी आई होगी, लिमिट सेम रहनी है, आपको केवल फंक्शन में x को रिप्लेस कर देना है पाई माइनस एक्स। आप भी जानते हैं साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के ही इक्वल होता है, तो आप इसे लिख देंगे पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ये भी आई के इक्वल ही है। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड जब आप करेंगे तो हमें मिलेगा i एंड i यानी 2i। लिमिट्स दोनों की सेम है इसलिए हम ऐड करके लिखेंगे 0 से पाई, x और जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देते हैं x प्लस पाई माइनस एक्स, डिवाइड करना है 1 प्लस साइन एक्स। जब आप इस तरह से ऐड करेंगे तो x और माइनस एक्स का सम 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर में केवल एक ही टर्म बचेगी और वो होगी पाई, और ये है कांस्टेंट। तो यानी 2i इक्वल है पाई इंटू 0 टू पाई dx ओवर 1 प्लस साइन एक्स। इसे इंटीग्रेट करना कंपैरेटिवली आसान। इसको इंटीग्रेट करने के तरीके कई हो सकते हैं, फिलहाल हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स से ही डिवाइड कर देते हैं, तो 2i की वैल्यू होगी पाई इंटू 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स। अब जब 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल है। तो हम सीधा लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 2i इक्वल हो गया पाई इंटू 0 टू पाई। आप दोनों जो टर्म्स न्यूमरेटर में हैं उनको अलग अलग करके लिख देते हैं। पहली टर्म होगी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरी टर्म को हम अलग से फिर लिख देते हैं, पाई को अलग से मल्टीप्लाई करते हुए 0 से पाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का मीनिंग है सीकेंड स्क्वायर एक्स। पाई बाहर है, 0 से पाई सीकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस पाई इंटू 0 से पाई टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स। हम इसे सॉल्व करने के बाद लिखते हैं। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं टेंजेंट एक्स होगा। लिमिट हम यूज करेंगे 0 से पाई और इस फंक्शन को हम पाई से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह से सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स होगा। लिमिट हम यूज करेंगे 0 से पाई। ये 2i की वैल्यू है तो 2i इक्वल होगा पाई इंटू टेंजेंट पाई माइनस टेंजेंट 0 माइनस पाई इंटू सीकेंट पाई माइनस सीकेंट 0। टेंजेंट पाई भी 0 होता है, टेंजेंट 0 भी 0 होता है, तो पहली टर्म तो हमारी हो जाती है 0। दूसरी टर्म में माइनस पाई इंटू सीकेंट पाई की वैल्यू -1 होती है, सीकेंट 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2i इक्वल टू 2 पाई के इक्वल हो जाता है। लेकिन हमें वैल्यू जो चाहिए वो i की चाहिए, तो इसलिए i होगा पाई। अब जो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो 13th हमने देखा था, जो हमने पहले क्वेश्चन कर लिया था सेम उसके जैसा ही है। अब 14th क्वेश्चन है कि cos की 5 पावर ऑफ x कितना होगा। इंटीग्रेशन हमें करना है, लिमिट है 0 से 2 पर।
कॉस की पावर है 5x dx। जब हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो उस समय हमने एक फॉर्म पढ़ी थी कि कभी साइन का या ऑड का ऑड इंटीग्रल पावर हमें मिलता है तो उस केस में हम इनमें से एक पावर अलग कर लेते हैं और बाकी सब को जितनी भी पावर्स होती हैं वो कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर की पावर की फॉर्म में लिख देते हैं और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तरीका तो ये है, हम प्रॉपर्टी की हेल्प भी ले सकते हैं और हो सकता है कि प्रॉपर्टी की हेल्प लें तो वो काम हमारा उसके मुकाबले में छोटा हो जाए। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कभी 0 से 2a का इंटीग्रेशन हमें दिखता है तो दो केसेस पॉसिबल होते हैं, या तो वो 2 × 0 to a fx dx हो जाएगा या हम सीधा 0 भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि f 2a - x की वैल्यू क्या होती है। तो यहां पर जो fx है वो cos की 5 पावर ऑफ x। मैं 2π - x की वैल्यू फाइंड करता हूं तो ये होगा cos 2π - x की पावर 5। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि cos 2π - x cos x के ही इक्वल होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू cos की 5 पावर ऑफ x के ही बराबर होगी। तो यानी कि f 2π - x और fx दोनों ही बराबर हैं। तो ये हमने पढ़ा है कि जब कभी भी f 2a - x और fx बराबर होते हैं तो उस समय 0 से 2a fx dx की वैल्यू 2 टाइम ऑफ 0 से a fx dx के इक्वल हो जाती है। तो यानी दिए हुए इंटीग्रल को हम 2 टाइम ऑफ 0 to π cos 5 पावर ऑफ x लिख सकते हैं। अब अगर इसी प्रॉपर्टी को एक बार फिर इस्तेमाल करें तो हम देखते हैं fπ - x की वैल्यू यानी cos की पावर π - x की 5 cos 5 - x जो π - x होता है आप जानते हैं माइनस cos x होता है, तो इसकी वैल्यू माइनस cos की पावर 5 × x होगा। यानी फंक्शन की π - x पर वैल्यू -fx के इक्वल है। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर कभी f 2a - x की वैल्यू -fx के बराबर होती है तो उस स्थिति में 0 से 2a fx dx की वैल्यू सीधा हम लिख देते हैं 0 ही होगी। तो इसलिए जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और इस कारण से जो इसका इंटीग्रल होगा वो होगा 0। अब मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहूंगा, हमारे पास इतना ही समय है, पहले हम 17th प्रॉब्लम को आज लेंगे। सेवनटीन्थ प्रॉब्लम है कि इंटीग्रेट हमें करना है 0 से a के बीच में √x अपॉन √a माइनस x प्लस √x। तो आप जब भी इस तरह की सिचुएशन देखें आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि अगर हम यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर लें 0 to a fx dx
तो ये इक्वल होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के। आप जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करें उसको आप ज़रूर बताएं कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। आप इसे इक्वेशन 1 यूज़ कर दें। प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद में आप x के लिए लिखेंगे a माइनस एक्स, तो ये भी होगा a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स को हम लिखेंगे a माइनस एक्स, जिसे आप सॉल्व करने पर पाएंगे कि ये x के इक्वल है। अब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। ऐड कर देते हैं 1 और 2 को। 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा i एंड i यानी 2i 0 to a। आप इन दोनों इक्वेशंस के राइट साइड को अगर देखते हैं तो राइट साइड का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए आप सीधे लिख दें रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, एलसीएम होगा, और न्यूमरेटर में आपको मिलेगा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम ही हो गए। तो यानी 2i इक्वल है 0 to a सिर्फ 1 के बराबर। आपको इंटीग्रेशन करना है 1 का, आपको मिलेगा x, लिमिट होगी 0 से a, ये 2 into i के इक्वल है। तो 2i लिमिट यूज करने के बाद मिलता है a माइनस 0 जो कि a के बराबर है, तो इंटीग्रल हुआ a/2। अब इसको देखकर बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, आप स्वयं भी बना सकते हैं। जैसे आप खुद करके देख सकते हैं कि 0 से 5 आप लिमिट रखें, रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स को इंटीग्रेट कर लें। आपकी प्रोसीडिंग सेम होंगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स ली हैं जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड थी। आप इस एक्सरसाइज की बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करें। अब जो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हम इन एक्सरसाइजेज में कवर नहीं कर पाए, इन एक्सरसाइजेज से बची हुई प्रॉब्लम्स को मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में शामिल किया गया है। तो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम्स के साथ में हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।